हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लिया कि एक डिब्बा है, मान लिया कि यह एक डिब्बा है, ये डिब्बा है। इस पर हमने अपना बल लगाया, यानी फोर्स लगाया, इससे फोर्स लगाया और ये क्या किया, ये आगे की ओर खिसक गया, ये आगे की ओर खिसक गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वस्तु पर हम एनर्जी लगाएंगे या बल लगाएंगे तो वो क्या किया जाएगा, एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं। इसी प्रकार एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये किस पे बेस है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। चलिए दोस्त, बात करते हैं आगे, समझते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल। मान लिया एक सिस्टम है और हमने इसे क्या किया, मूवेबल किया। तो ये सिस्टम क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। एक सिस्टम क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा और क्या रूल होगा इसमें, चलते हैं देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट करेंगे और इसका मान लिया, इसका हीट क्या है, ये हीट क्यू है। और हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जो इसका हीट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका हीट हो जाएगा डी क्यू। और इस सिस्टम में इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी। और मान लिया इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, यू है। जब हम इस सिस्टम को हीट करेंगे तो इसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डी यू। और जब हम इस सिस्टम को हीट करेंगे तो ये पिस्टन जो है, वो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये पिस्टन, ये इसमें फ़र्क आ रहा है ना, ये देखिए इसमें फ़र्क आ रहा है। तो ये जो है, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है और ये सिस्टम ऊपर होगा तो कुछ वर्क होगा। इस वर्क को हम क्या कहते हैं, डी डब्ल्यू। ये सिस्टम क्या होगा, ये डी डब्ल्यू। यानी हम इसे कह सकते हैं, जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डी क्यू होती है। और जब हम इसको हीट करते हैं, जब इस सिस्टम को हीट करते हैं तो इसका सिस्टम क्या होता है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डी यू हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डी यू हो जाएगी। और जब हम इसे हीट करेंगे, इंटरनल एनर्जी हीट होगी तो इसका जो ये वॉल है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ वर्क होगा। इसका वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू। इस प्रकार इसका इक्वेशन बन जाएगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। हम देखते हैं कि कभी भी मतलब ये सिस्टम कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। इसका साइन देखते हैं, इसका साइन कैसे क्या होगा कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। जैसे ये जो सिस्टम है, इसको हीट सप्लाई करेंगे। अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, क्यू पॉजिटिव होगा। अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो क्यू क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और अगर हम सिस्टम से हीट लेंगे, अगर हम सिस्टम से हीट लेंगे तो ये क्या होगा, क्यू नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, क्यू नेगेटिव होगा। इस प्रकार अब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, अगर इंटरनल एनर्जी हम हीट करेंगे, अगर इस सिस्टम को हीट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी हाई होगा
तो टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है, अगर हम टेम्परेचर हाई देंगे तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगी क्या, लो होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, लो होगी। अगर टेम्परेचर हम लो देंगे, अगर हम टेम्परेचर लो देंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये हाई होगी, इंटरनल एनर्जी हाई होगी। इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि इसका निगमन कैसे करते हैं, इसका निगमन हम कैसे करते हैं। चलते हैं अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए, जैसे बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव करने के लिए आता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये किस तरह से प्रूव होगा। ये रहा हमारा, देखिए ये है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तो आप लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल और दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in an isolated system, energy can neither be created nor destroyed, but in other word can only be transformed from another, मतलब कि इस रूल के अनुसार, या ये रूल कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहती है। यही आप आगे भी समझे हैं, जैसे मान लिया कि एक वर्क है, कोई डिब्बा है, कोई भी वस्तु हो या कोई भी थिंग्स हो, उसको हम टच करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, आगे की ओर घिस जाता है या किसी भी दिशा में वो मुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने हाथ की एनर्जी या किसी भी चीज़ की एनर्जी उस पर निर्भर कर रहे हैं। जब हम उस पर निर्भर करेंगे, जैसे ये डिब्बा है, मान लिया एक डिब्बा, इस पर हमने फोर्स लगाया या इस पर हम अपने हाथ से फोर्स करते हैं या पुश करते हैं, तो ये क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा। ये क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने हाथ की एनर्जी क्या हुआ, इस डिब्बे में ट्रांसफ़र किया और ये डिब्बा इस प्रकार आगे बढ़ा। यही कहता है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलते हैं, अगर हम अदर वर्ड में लिखें, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको अदर वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। डिफिनेशन आपसे पूछती, तो ये तो एक फॉर्मल डिफिनेशन होगी। अदर वर्ड में क्या लिखेंगे, when any quantity of form of energy that disappear another to other form of energy will appear in the total quantity, ये हम अदर वर्ड में लिखें। अब हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल रोल, मैथमेटिकल फॉर्म में इसे किस प्रकार लिखते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ दिस रूल या दिस लॉ। अब आप लिखेंगे लेट ए सिस्टम बी गिवन Q heat, this is used in internal energy of the system from U1 to U2 and doing work W by the system on surrounding, say we absorb heat Q, internal energy of the system, ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसे किस तरह से प्रूव करेंगे। दोस्तों हम लिखेंगे Q इक्वल टू U2 माइनस UN
Q इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W, या हम इसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू डेल U प्लस W, या इसे लिख सकते हैं डेल U इक्वल टू Q माइनस W। यह हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही क्या है, यही हमारा रूल है, यही हमारा लॉ है, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब हम लिखते हैं, अब समझते हैं कि ये डेल U क्या है और W क्या है, और ये W क्या है, ये क्या है। तो लिखेंगे where du is the change in internal energy, where du is the change in internal energy, equation first is mathematical statement of this law। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ये क्या है, फर्स्ट लॉ मैथमेटिकल, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डेल U इक्वल टू Q माइनस W। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और इसका इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है, dQ इक्वल टू du प्लस dW। ये इसका इक्वेशन है, ये इसका इक्वेशन है। यह हम इसे लिख सकते हैं बी चेंज द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज। अगर हम इसे चेंज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को हम चेंज करके किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये इसे लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, जहाँ पे फाइल W इक्वल टू क्या है, यहाँ पे W होना चाहिए, W की जगह पे क्या लिखा गया है, पी डी डब्ल्यू। ये स्टेज और द सेम देन, यानी ये स्टेज सेम होने पर हम क्या करेंगे, U1 इक्वल टू U2, ये स्टेज क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, U1 इक्वल टू U2। ये हम इसे लिख सकते हैं, ये हमसे लिख सकते हैं हैंस U2 माइनस U1 इक्वल टू डी यू इक्वल टू 0। ये इसे लिख सकते हैं Q माइनस W बराबर डेल U, या इसे लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू Q माइनस W बराबर 0, या इसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू W। ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल U बराबर Q माइनस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और इस इक्वेशन क्या है इसका, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही इसका इक्वेशन है। इस प्रकार यह इक्वेशन प्रूव होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए